Hello Bachcha Party, I am back with another video on real number class 10 maths. This is your part number 4. So dear students, watch this video till the end and अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू मस्ट गिव योर फीडबैक। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि we have discussed 3 examples of your NCERT textbook and exercise 1.1 question number 1। तो जो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स किए थे, तो जो हमारा पहला एंड दूसरा एग्जाम्पल था सेम इजी टाइप का एग्जाम्पल था ना। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सीन कि टू शो दैट एनी पॉजिटिव इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, ठीक है। सो हम लोग कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? इफ यू रिमेंबर वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्लियर ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? कोई एक नंबर, ठीक है। सो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमें बी भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका बी कहां से मिलेगा? यू विल गेट योर बी फ्रॉम यहां से। तो यहां पे क्या है अपना 6। सो योर बी विल बी इक्वल टू 6। नाउ अप्लाइंग Euclid's division lemma, I can write A is equal to 6q plus r। क्लियर है? किसी को दिक्कत? r की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है हमारी? द वैल्यू ऑफ r वेरीज फ्रॉम 0 से b तक, ठीक है। तो यहां पे b का वैल्यू कितना है? 6 है। सो मेरा वेरी करेगा 0 से 6 पर 6 वैल्यू ये नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो बताइए r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? सो आई एम राइटिंग r कैन बी 0 हो सकता है ना, और 1 हो सकता है, 2 पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है एंड 5 भी पॉसिबल है। सो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग अपना नंबर लिखते हैं। सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, सेकेंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q plus 2, a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4, a is equals to 6q plus 5, ठीक है। तो ये मेरे 5 केस बन गए डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला केस देखूं तो मैं 0 हटा सकता हूं ना, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहां पे क्या है? a is equal to 6q और मुझे ये चेक करना है कि आपका नंबर जो है वो ओड है और या फिर इवन है। तो कैसे चेक करते हो ओड और इवन है कि नहीं है? तो आप ये चेक करते हो ना कि वो जो नंबर है वो मेरा क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए ना वो नंबर, या फिर या तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा तो मैंने बताया था कि मल्टीपल और डिविजिबल दोनों एक ही बातें हैं। मल्टीपल और डिविजिबल दोनों एक ही बातें हैं। लेट सपोज मैं 8 लेता हूं, ठीक है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 2। ये नंबर आपका मल्टीपल है 2 का, ठीक है। तो ये नंबर आपका डिविजिबल भी तो है 2 का। तो दोनों एक ही बातें होती है, मल्टीपल या फिर डिविजिबल। तो आप यहां पे लिख दोगे कि a इज divisible by 2, a is divisible by 2 and if any number is divisible by 2 then that number is even number। so a is even number, clear? अब यहां देखते हैं क्या यहां पे जो मेरा a है वो divisible by 2 है क्या? नहीं है, क्योंकि 6q plus 1 है, 6q plus 1 है। तो ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो आई विल राइट a इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर a इज ऑड। तो यही तो मुझे चेक करना था ना
कि ओड नंबर मेरा किस फॉर्म का होगा, 6q+1। तो हम लोगों ने एक तो कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6q+3 का फॉर्म। उससे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, तो ये क्या है, a = 6q+2। तो क्या मैं यहां से 2 कॉमन निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना 2 कॉमन। सो ये क्या बनेगा आपका 3q+1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए जरा 2 इंटू ये क्या है मेरा 3 इंटू क्यू। तो बच्चों q क्या है अपना, एक कोई इंटीजर है। q हमारा कोई एक इंटीजर है। तो अगर मैं किसी इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा आपका, इंटीजर ही बनेगा ना। लेट सपोज वी हैव एन इंटीजर 3, तो इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा 12। तो 12 भी क्या है आपका, इंटीजर ही है ना। और इसमें अगर मैं +1 भी कर दूं तो वो मेरा क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो ये पूरा नंबर क्या है मेरा, एक इंटीजर ही है ना ये पूरा नंबर। लेट्स सो मैंने इसको क्या मान लिया, p मान लिया। कोई दिक्कत है मानने में? नहीं है, ठीक है। अब देख लो आप कि ये जो मेरा a है वो किसकी फॉर्म का आ गया कि a = 2 टाइम्स p। देखो कैन आई से दैट a इज मल्टीपल ऑफ 2? यस, a इज मल्टीपल ऑफ 2, या फिर a इज डिविजिबल बाय 2, है ना। सो a इज even। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? हम लोग कैसे चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग a = 6q+3। तो क्या बच्चों मैं यहां से 2 कॉमन निकाल सकता हूं क्या? देखो आपका 2 कॉमन निकल तो जाएगा, 2 कॉमन निकल तो जाएगा, बट ये मेरा एक इंटीजर नहीं रहेगा। अब क्या ये मेरा इंटीजर रहेगा? बताओ, नहीं रहेगा। क्यों? क्यों मान लो आपका q क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि q की वैल्यू कितना मान रहा हूं मैं, 4 मान रहा हूं, ठीक है। सो 3 × 4 12 एंड 12 + 3/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 24 27/2। एंड ये मेरा एक इंटीजर नहीं है, नहीं है ना इंटीजर। तो बच्चों ये अपना एक इंटीजर नहीं है। तो यहां से जो मेरा a इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ओड नंबर। तो ये अपना सेकंड भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसमें आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 3q+2। अब देख लो 3q क्या होगा आपका, एक इंटीजर प्लस कुछ इंटीजर, आपका इंटीजर ही होगा। सो 2 इंटू कुछ इंटीजर, दैट मीन्स a इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ये क्या है मेरा इवन नंबर। एंड ऐसे ही आप ये लोग ये चेक कर लेना, ये क्या है मेरा ओड नंबर, क्योंकि यहां से मैं 2 कॉमन नहीं निकाल सकता। आपका 2 नहीं निकल सकता ना कॉमन निकल जाएगा, बट वो मेरा इंटीजर नहीं रहेगा, ये मेरा इंटीजर नहीं है। बात क्लियर आ गई? तो हम लोगों को ऐसे इसमें सॉल्यूशन लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो देखिए जब भी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हो ना, तो आप एक बार में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप छोटा छोटा डिवाइड करके उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो देखिए फिर सो लेट्स स्टार्ट। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members. So dear students, we have 616 army contingent, है ना। उसमें 32 मेरे क्या हैं, आर्मी बैंड वाले हैं, ठीक है। और इसने ये बोला गया है कि आगे आगे मेरे आर्मी बैंड वाले चलेंगे, आगे मेरे आर्मी बैंड वाले चलेंगे, ठीक है। एंड उनके पीछे कौन चलेगा, आपके जो मेरे आर्मी वाले मेंबर्स हैं वो चलेंगे, ठीक है। आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे आपके आर्मी वाले लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बोला था 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज
द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, अब देखो इसने बोला है, देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कॉलम और रो का। आई थिंक यू रिमेंबर दैट, ये मेरा क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं ना, ये दीज आर माई कॉलम्स एंड ये हमारी रोज होती है, हॉरिजॉन्टल जो होती है आपकी रोज है। तो आगे क्या चलेंगे आपके, आगे जो आगे आपके वो आर्मी बैंड वाले हैं, उनके पीछे मेरे आर्मी वाले मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इस वाली बात का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सुन लो, अगर वो क्या बोलता आपसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपसे वो बोलता मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो बच्चों क्या पॉसिबल था मेरा कि एक ही कॉलम में सारे आ जाते ना, एक ही कॉलम में मेरे सारे आ जाते। पहले सारे 32 आपके आर्मी बैंड वाले आ जाते, फिर उनके बाद जो आर्मी वाले जो पर्सनल्स हैं वो आ जाते, है ना। तो अगर मिनिमम बोला होता तो मेरा आंसर कितना आ जाता, फिर 1 आ जाता। तो इसलिए, बट यहाँ पे क्या बोला गया, मैक्सिमम बोला हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसा हम लोगों ने जो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल किया था ना एक, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, इसको समझेंगे पहले। तो मैं मान लेता हूं लेट देयर आर x नंबर ऑफ कॉलम्स, देयर आर x नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सो x नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ आर्मी बैंड, आर्मी बैंड वालों की नंबर ऑफ रोज क्या है आपकी, y मान लेता हूं मैं। सो बच्चों x इंटू वाई किसके इक्वल होगा, मेरा 32 के इक्वल होगा ना, क्योंकि x एक कॉलम में आपके एक कॉलम में या फिर एक रो में आपके कितने हैं, x नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और मेरी कितनी रोज बन रही है, वो y बन रही है। तो टोटल कितना बनेगा आपका x इंटू वाई। सो x इंटू वाई इक्वल्स टू 32, ये एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या मानोगे आप, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ आर्मी कॉन्टिंजेंट, आर्मी कॉन्टिंजेंट क्या मान लेता हूं मैं, z मान लेता हूं। सो यहां से x z इक्वल्स टू 616, ये बात क्लियर हुई, एक्स जेड इक्वल्स टू 616 कैसे आया, आई थिंक क्लियर हो गया। एक्स जेड इक्वल्स टू 616, क्योंकि एक रो में आपके x हैं और कितनी रोज मानी है मैंने, जेड रोज मानी है, किसकी, आर्मी पर्सनल किस। ठीक है, अब बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर्स है, तो मुझे इसी कॉमन को निकालना है ना। आपके पास x x दोनों में कॉमन है, तो मुझे इसी कॉमन को निकालना है, मुझे इसी इक्वल वाले को निकालना है। तो कैसे निकालते हो आप इक्वल वाले को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना इसका मतलब। तो बच्चों मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे HCF फाइंड करना है किन दोनों नंबर्स का, 616 का एंड 32 का मुझे HCF फाइंड करना है। ये बात समझ आई कि हम लोग इसमें HCF क्यों ले रहे हैं, आया, क्योंकि यहां पे भी आपका x है, यहां पे भी x है, आई समझ। तो यहां भी x का फैक्टर है, यहां भी मेरा x का फैक्टर है, तो मुझे ये x का फैक्टर फाइंड करना है ना। तो मेरा जो कॉमन फैक्टर है वो कैसे मिलता है, मुझे HCF की हेल्प से मुझे कॉमन फैक्टर मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग HCF। क्लियर है, अब तो आगे तो आप कर ही लोगे यूजिंग। सो यहां पे जो 616 है इज ग्रेटर देन 32, देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर डिवीजन लेमा, क्या होगा मेरा 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, सो चलिए रफली हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 32 को। सो 32 1 जा 32, 9 29 296, सो 296, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 288, सो 19 हो गया यहाँ पे एंड 16 8, सो 32 इंटू 19 प्लस 8। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया ना, देयरफॉर we will again apply Euclid's division lemma on divisor and remainder. So 32 is equal to 8 into 4 plus 0.
क्लियर है, एंड यहां पे रिमाइंडर इज जीरो, देयरफॉर डिवीजर ऑफ लास्ट स्टेप विल बी HCF, क्लियर है, देयरफॉर HCF 61632 इज इक्वल टू 8, एंड लास्ट में आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. सो आई विल राइट हियर they can march in maximum 8 columns. They can march in maximum 8 columns. क्लियर हो गया. तो हम इसको इस टाइप से करेंगे. अगर बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसे और पूछ लेता कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ आर्मी बैंड, कि बैंड वालों की नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, तो आप क्या करते, टोटल मेंबर्स कितने आपके 32 मेंबर्स हैं, और एक में कितने आ रहे हैं आपके 8, तो मेरे नंबर ऑफ रोज कितनी बनती, 4 रोज किनकी बनती, आर्मी बैंड की 4 रोज बनती. अगर आपसे वो आर्मी कॉन्टिजेंट की पूछ लेता तो क्या करते आप 616 को डिवाइड करते फिर 8 से, है ना, क्योंकि एक रो में आपके 8 मेंबर्स हैं, तो ये 616 कितनी रोज में आएंगे. सो इसको डिवाइड कर देते आप, सो कर लेना फिर आगे, है ना. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. एंड इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछ सकता था वो, कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज. टोटल नंबर ऑफ रोज भी पूछ सकता था, है ना. अगर उसको थोड़ा लेवल बढ़ाना होता ना क्वेश्चन का, तो वो टोटल नंबर ऑफ रोज भी आपसे पूछ सकता था इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमने आपको बताया ना, वैसे ही आप कर लेते. पहले आप नंबर ऑफ रोज निकालते आर्मी बैंड वालों की, फिर आप नंबर ऑफ रोज निकालते आर्मी कॉन्टिजेंट वालों की, उन दोनों को आप ऐड कर देते तो मुझे मिल जाता टोटल नंबर ऑफ रोज. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे. देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो डायरेक्टली क्या पूछ रहा था आपसे, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस. बट इस बार थोड़ा उसने चेंज क्या कर दिया कि उसका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है ना. सो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे. तो लेट सपोज, या फिर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो बच्चों b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू कितना है मेरा 3 है ना. b का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, b का वैल्यू इज 3. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. सो यू कैन राइट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और जो r का वैल्यू है दैट विल वेरी फ्रॉम यहां से यहां तक. सो यहां से मेरा r की वैल्यूज क्या क्या होंगी मेरी, r कैन बी 0, 1 और 2. ठीक है ना, r की ये 3 वैल्यूज आपकी पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2. क्लियर है बच्चों. अब आगे देखते हैं. So I am rewriting that a is equals to 3q plus 0. तो ये क्या बनेगा, a is equal to 3q. बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए. So that the square of any positive integer. तो मैंने a क्या अज्यूम किया है, पॉजिटिव इंटीजर, बट मुझे इसका स्क्वायर चेक करना है. So I will do squaring. So you will get a square is equal to 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर. तो बच्चों मुझे तो 3m की फॉर्म का चाहिए ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दूं. बात आई समझ. क्या मैं q को, इसको 9q को स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर की लिख दूं, लिख दिया. अब देखो आगे, अब आपका q क्या है, q हमारा कोई इंटीजर है,
एंड उस इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, मेरा फिर से इंटीजर ही होगा, है ना। एंड उस इंटीजर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी मेरा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आपका 3q स्क्वायर है दैट विल बी ए इंटीजर। सो आई एम राइटिंग 3m एंड मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा कि से, मैंने माना है ना, क्या माना है कि जो आपका 3q स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू m। इज इट ओके? ये बात क्लियर हुई। मैंने यहां से नॉर्मली निकाला, फिर स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, क्योंकि मुझे स्क्वायर का चेक करना था। सो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब मैंने फिर से यहां देखा ये क्या 3m का है, बट यहां पे तो 9q स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर q आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, उसका स्क्वायर भी मेरा इंटीजर होगा, एंड उस इंटीजर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, ठीक है। सो मैंने इस इंटीजर को एक नया नाम दे दिया m। मैंने लिख दिया यहां पे से 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। बच्चों ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। सो यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड विच विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k, ठीक है। अब इसको 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है ना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बट मुझे किस फॉर्म का चाहिए ये, मुझे तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म का चाहिए ना। तो यहां पे जो 1 है ये तो मुझे 1 मिल रहा है, बट मेरा ये 3m ये नहीं है ना, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा, मैं इन दोनों से 3 कॉमन निकाल सकता हूं। सो आई एम टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम बोथ एंड यू विल गेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। क्लियर है? अब बच्चों ये मेरा कंप्लीट क्या होगा बताओ जरा, ये आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्यों? q आपका कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा इंटीजर ही होगा, ठीक है। उसके स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इंटीजर ही होगा। इंटीजर प्लस इंटीजर भी आपका इंटीजर ही होगा। सो 3m प्लस 1, ठीक है। और मैं यहां भी लिख दूंगा से 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, ठीक है। अब बच्चों यहां पे आपको ये लगा होगा ना कि सर आपने यहां पे तो 3q स्क्वायर को m रख लिया और यहां पे 3q स्क्वायर प्लस 2q को m रख लिया। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने क्या किया है, लेट किया है, मैंने ये से माना है मैंने इसको, है ना। इसने बोला है फॉर सम इंटीजर m, तो जो आपका इंटीजर है वो कुछ भी हो सकता है, फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना, किसी भी इंटीजर m के लिए। तो वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर मेरा ये 3q स्क्वायर ही हो, वो इंटीजर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये मेरा 3m प्लस 1 की फॉर्म का बन गया। अब जो हमारा लास्ट क्या है 3q प्लस 2 वाला, तो उसको भी सोल्व करते हैं। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। सो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां हमारा 4 है, तो मैं इस 4 को ब्रेक करूंगा किसमें, 3 प्लस 1 में। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देखो अगर ये मेरा 4 होता ना, अगर ये मेरा कंप्लीट 4 होता तो क्या आप यहां से 3 कॉमन निकाल पाते क्या, आप इस पूरे से 3 कॉमन निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 को ब्रेक करना पड़ेगा 3 प्लस 1 में। अब क्या होगा, मैं इस वाले से 3 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। सो यू विल हैव 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्लियर है, एंड प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब मैं फिर से इसको क्या मान लूंगा, आई विल से दिस m। सो 3m प्लस 1। तो हमारा प्रूव हो गया ना कि अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो मेरा नंबर किस फॉर्म का होगा, 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का ही होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया,
ठीक है ना। ये मैंने इसके इक्वल वैल्यू नहीं रखी, मैं फिर से बता देता हूं, मैंने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू m, मैंने इसके इक्वल नहीं रखा, मैंने इसके इक्वल नहीं रखा, मैंने इसको जस्ट माना है, मैंने इसको बस मान लिया कि ये किसके इक्वल है, आपका m इक्वल है। अब जरूरी नहीं है कि m आपका ये ही हो, जरूरी थोड़ी आपका ये m यही हो, m आपका कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फॉर सम इंटीजर m, मतलब किसी m के लिए, किसी भी m के लिए, है ना। तो जो आपका m है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको लेट लिया m। अच्छा m क्यों लेटा, ताकि ये इस फॉर्म का आ जाए, आपका ये 3m + 1 वाली फॉर्म का आ जाए। सो ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यूज Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो बच्चों इस बार हमें क्या करना है, हमें क्यूब का निकालना है, क्यूब का, ठीक है। तो बच्चों एक बार सोचो, अगर मैं इसमें b का वैल्यू 9 रख लूं, है ना, अगर मैं b का वैल्यू 9 मान लूं, तो मेरा क्या बनेगा, ये a विल बी इक्वल टू 9q प्लस r एंड योर r विल वेरी फ्रॉम 0 से 9, है ना, ऐसा ही होता है ये। फिर आगे क्या बनता बच्चों, देखिए, फिर a इज इक्वल्स टू 9q, फिर a इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब, फिर a इक्वल्स टू 9q प्लस 2 का क्यूब। ऐसे आपको काफी लंबा जाना पड़ता है ना। अब देखो इन सबको क्या करोगे आप, क्यूब करोगे, और क्यूब का फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी का होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं ये 9 रखता, b की वैल्यू अगर मैं 9 रखूं ना, तो ये काफी आपका लेंथी बनेगा, काफी आपका ये लेंथी बनेगा। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे b का वैल्यू 9 नहीं रख रहा। आप b का वैल्यू 9 रख के भी इसको कर सकते हो, आंसर आपका मिलेगा, बट मैं नहीं रख रहा इसमें, क्योंकि आप खुद सोचो ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये काफी लंबा बनेगा आपका, है ना। सो हम लोग इसमें क्या रखेंगे, हम इसमें कुछ और रखते हैं b की वैल्यू। तो बच्चों देखिए b की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं। तो अगर मैं b की वैल्यू 3 रखता हूं, सो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। और इस 27 से फिर मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं, तो फिर मेरा ये इस फॉर्म का बन जाएगा। तो अगर मैं b का वैल्यू 2 रखूं, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो क्या मैं 8 से 9 कॉमन निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। अगर मैं 6 रखूं, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 2 1 6, 6 2 8 प्लस 1 9। तो यहां से मैं 6 कॉमन निकाल सकता हूं, बट फिर उससे इतना फायदा आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको वही करना पड़ेगा ना, 5 इक्वेशंस सोल्व करनी पड़ेगी, आपको 5 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी ना। तो बेटर कौन सा ऑप्शन है कि मेरे पास मैं b की वैल्यू क्या रखूं, 3 रखूं। आप b की वैल्यू 3 रख सकते हो, b की वैल्यू आप 6 रख सकते हो, एंड b की वैल्यू आप 9 भी रख सकते हो। बट जो मेरा बेटर ऑप्शन है दैट इज टू पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3, है ना। क्यों, ताकि मैं थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाऊं। कैलकुलेशन से बचने के लिए ही मैंने ये b का वैल्यू 3 रखा है। सो लेट्स सपोज a b एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 3, so a will be equal to 3q plus r and your r will vary from 0 to 3। तो मेरे पास r की वैल्यू इसका क्या आएगी, 0 1 and 2। so a will be equal to 3q plus 0, या फिर मैं सिंपली इसको 3q रख दूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं, सो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 3q का होल क्यूब। अच्छा क्यूब क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि यहां पे क्यूब की बात हो रही है। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे 9m की फॉर्म का चाहिए ना, तो मैं यहां से 9 कॉमन निकाल लूंगा एंड 3q बन जाएगा। अब बार बार बताने की नीड नहीं है, ये भी मेरा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। सो आई विल सिंपली राइट दिस एज 9m एंड मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा से 3q क्यूब इक्वल्स टू m। तो हमारा एक ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, इसका क्यूब कीजिए आप, सो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। नाउ बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जस्ट ओपन दिस, यू विल हैव 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर इंटू b कितना आपका 1 ही है, सो प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू a का वैल्यू कितना है मेरा 3q इंटू b का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर वो 1 ही होगा। सो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। तो बच्चों 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए जो मेरे पहले 3 फैक्टर्स हैं उसमें से मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं, देन यू विल हैव 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब देखिए कंप्लीट भी क्या होगा मेरा, एक इंटीजर ही होगा ना, ये कंप्लीट भी आपका एक इंटीजर ही होगा। सो आई विल रिप्लेस दिस बाय m, 9m प्लस 1 मैं यहां लिख दूंगा, से 3 क्यूब इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ये पूरा एज इट इज आपको यहां पे लिखना है। बात समझ आ गई ना? क्लियर हो गया? देखो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये किसके इक्वल है, आपका कोई एक m है। m क्या है मेरा, m कुछ भी आपका इंटीजर है ना, m आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमारे 2 केस सोल्व हो गए। अब तीसरा केस देखते हैं। तो तीसरे केस में क्या बनेगा मेरा 3q प्लस 2। क्लियर है? तो अब मैं इसका क्यूब करता हूं, सो दिस विल बी 3q प्लस 2 का होल क्यूब एंड यू विल हैव 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है मेरा 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, दैट इज 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू बी। यहां तक ठीक है ना? इसको हटा दूं, देन प्लस 3 इंटू ए इज वॉट 3q इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स 27q क्यूब प्लस 3 2 जा 6 हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है मेरा 27। नाउ 27 इंटू 6 वॉट, 27 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 2 जा 42, 162। सो 162q स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लीकेशन 9q प्लस 8 प्लस 4 12 हो गया। ये इससे मल्टीप्लीकेशन में ही है ना। सो ये देखो 9 4 जा 36q हो जाएगा, सॉरी 9 4 जा 36q प्लस 8। क्लियर है? अब देखिए, अब इन तीनों से मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं ना। सो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया। सो दिस विल हैव 3q क्यूब प्लस 162 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा मैं। सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 18q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब बच्चों मैं इसको क्या मान लूंगा, एक m मान लूंगा, क्योंकि कंप्लीट भी क्या होगा आपके इंटीजर ही होगा। ये आपका इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो q है वो भी एक इंटीजर ही है। सो 9m प्लस 8। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो मेरा फॉर्म है वो किसका है, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 का फॉर्म है। ठीक है ना? ये 9m प्लस 8 का फॉर्म, इससे पहले वाला हमारा 9m प्लस 1 का आया था एंड फर्स्ट वाला हमारा 9m की फॉर्म का आया था। तो बच्चा पार्टी यही हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी इसको थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना, थोड़ा सा इसको फैलाइए वीडियो को, ताकि मुझे भी और वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे, है ना। अगर आप लोग देखोगे नहीं तो मैं वीडियो
क्या सोच के वीडियो बनाऊंगा, मुझे भी तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए ना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपका 10th क्लास में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।